सुनते हो, आज घर पर चावल नहीं है। आते समय आप चावल लेकर आना। मैं आपको चावल बनाकर दूंगी। अपने कल से कुछ नहीं खाया है। अच्छा, मजाक कर लेती हो। तुमने भी तो कल से कुछ नहीं खाया है। मतलब 1-2 दिन नहीं खाने से मुझे कुछ भी नहीं होता है। अरे कई महीनों से तो यही चल रहा है। भाग्यवान, अब मेरा पहले की तरह काम नहीं चलता है। आजकल मिट्टी के खिलौने कोई नहीं खरीदता है। पता नहीं ऐसा ही चला तो आगे क्या होगा। क्या होगा जी, अपने नसीब में यही था क्या? ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अरे अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो? अरे भाग्यवान, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ और इस बीच में ऐसी अशुभ बातें नहीं करते, अमंगल होता है। सुनो सुनो, वही हमारी नैया पार। थोड़ी दूर जाने पर ही उसे एक घायल अवस्था में एक बंदर नजर आता है। अरे बाप रे, ये बंदर का ये हाल किसने किया? मुझे तो लगता है कोई जंगली जानवर ने इस बंदर का ये हाल किया है। बेचारा दर्द के मारे बेहोश हो गया है। अगर ये बंदर ज्यादा समय तक ऐसा रहा तो इसकी जान भी जा सकती है। अरे बाप रे बाप, ये बंदर को चोट कैसे लगी? पता नहीं भाग्यवान, जब मैं जंगल की ओर लकड़ियां काटने जा रहा था तब मुझे यह बंदर घायल अवस्था में दिखा, तो मैं इसे अपने घर लेकर आ गया। मगर हम इस बंदर का क्या करेंगे? हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं जो हम इस बंदर का इलाज करवा सकें। तुमने बिल्कुल सही किया, हमें जीव जंतु की जान बचानी चाहिए। मगर भाग्यवान, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं अभी जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर इस बंदर के लिए औषधि लेकर आता हूँ। और भाग्यवान, हम दोनों के लिए भी मैं कुछ खाने को लेकर आऊंगा। जब तक तुम इस बंदर की चोट पर कुछ जड़ी बूटियां लगा दो। इतना कहकर रामू अपने घर से निकल जाता है। रामू जंगल में जाकर लकड़ियां काटने लगता है और जब तक कजरी बंदर के जख्मों पर जड़ी बूटियों की औषधि लगा देती है। चलो, आज मैंने ढेर सारी लकड़ियां काट ली। अब मैं इन लकड़ियों को बाजार में बेचकर आता हूँ और ये बंदर के लिए औषधि लेकर आया हूँ। केवल इतने से चावल, ये चावल तो आज रात में ही खत्म हो जाएंगे। हम कल क्या खाएंगे? अब मैं क्या बताऊँ, उन लकड़ियों को बेचकर मुझे कुछ ही पैसे मिले थे। ठीक है, जाकर आप हाथ मुंह धो लो। मैं जब तक हमारे लिए खाना तैयार करती हूँ। ठीक है, मगर अब बंदर की तबीयत कैसी है? अभी कुछ समय पहले ही मैंने उसके जख्मों पर औषधि लगा दी है, मगर अभी तक वो होश में नहीं आया। अरे सुनते हो जी, खाना तैयार है। आप आकर खाना खा लो। तुम्हें फिर जंगल की ओर लकड़ियां काटने भी जाना है। करो। आप किस सोच विचार में पड़ गए हैं? अरे भाग्यवान, कभी मैं रुपए पैसों का मुंह देख पाऊंगा? भाग्यवान, तुम्हारी ये स्थिति देखकर मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख। आप भी ना, हर चीज का समय होता है। जब समय आएगा तब सब ठीक हो जाएगा। केवल मनुष्य के हाथ में उसके कर्म होते हैं। देना नहीं देना, यह सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। इतने ही बीच में बंदर को अचानक से होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? बंदर के बोलते ही रामू और उसकी पत्नी कजरी चौंक जाते हैं। अरे भाग्यवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा, ये कैसे मुमकिन है? एक बंदर, वो भी इंसानी भाषा में कैसे बोल सकता है? क्यों नहीं बोल सकता? मैं एक जादुई बंदर हूँ, मैं सब कुछ बोल सकता हूँ। मुझे इतने गौर से मत देखो, मुझे नजर लगाओगे क्या? अरे बंदर, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तुम्हारी तबीयत में आराम है ना? अरे बंदर, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ये हाल किसने किया था? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? एक शिकारी ने हमारे झुंड पर अचानक से हमला कर दिया। तभी हमारे झुंड के बाकी सब सदस्य
तो वहाँ से भाग निकले, मगर मैं वहीं रह गया, जिस कारण मेरा ये हाल है। मगर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। तुम और तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छे हो, जो तुमने मेरा एक बेटे की तरह ख्याल रखा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। यह बहुत ही खुशी की बात है कि तुम ठीक हो गए हो। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। जब से मैं तुम्हारे घर पर आया हूँ, तब से ही तुम इतने दुखी क्यों रहते हो? क्या मेरे यहाँ आ जाने के कारण आप दुखी रहते हो? नहीं प्यारे बंदर, हम तुम्हारे यहाँ अजाने के कारण दुखी नहीं हैं। हमें तो इस बात की बड़ी खुशी है कि तुम हमारे घर से ठीक होकर तुम्हारे घर वापस जाओगे। मगर हम इसलिए दुखी रहते हैं कि हमारे पास 2 समय के खाने के ठिकाने नहीं हैं। हम दोनों गरीबी के मारे हैं, इस कारण हम दोनों हमेशा दुखी रहते हैं। हमारे 2 समय के खाने के ठिकाने भी नहीं हैं। तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए, ऐसा हल है मेरे पास। मगर तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो? तुम्हें कहा ना, मैं एक जादुई बंदर हूँ। क्या सच में तुम हमारी गरीबी दूर कर सकते हो? मैं एक जादुई बंदर हूँ। मैं तुम्हें उस जगह का पता बता सकता हूँ जहाँ पर खूब सारा धन गड़ा है। फिर देर किस बात की? जादुई बंदर, मुझे जल्दी से बताओ कि खजाना कहाँ है। तुम्हारे गांव में एक बांस का बगीचा है, ठीक वहीं तुम खुदाई करोगे तो तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। रामू बंदर की सोने की मोहरों से भरा घड़ा देखकर कजरी की खुशी का कोई जवाब नहीं था। कजरी, अब हमारे दुख के दिन दूर हुए। हमारी ऊपर वाले ने सुन ली। तुमने बिल्कुल सही कहा था कि देना नहीं देना ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। आज ऊपर वाले ने ही यह बंदर को हमारी मदद के लिए भेजा है। जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता हूँ, जब तक मैं क्या तुम्हारे घर पर रह सकता हूँ? ये भी कोई कहने की बात है? आज जो कुछ भी है, ये सब तुम्हारे कारण ही है। ये तुम्हारा ही घर है। हमारी कोई संतान भी नहीं है, तो आज से तुम ही हमारी संतान हो। तुम हमारी ही संतान हो और ये तुम्हारा ही घर है। इसी तरह रामू और मंजरी के दुख के दिन कट जाते हैं और वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। एक दिन जब अरे बहन, तुम्हारे कानों में ये सोने के झुमके कितने अच्छे लग रहे हैं। तुमने ये झुमके कब लिए? अरे बहन, ये झुमके मुझे मेरे पति ने कल दिए हैं। मगर कजरी, पैसे कहाँ से आए? अभी कुछ दिन पहले तो तुम दर दर भटक कर पैसे उधार मांग रहे थे और अब अचानक से सोने के गहने, खजाना बजाना मिला है क्या? मैं भी क्या बोल रही हूँ? तुम्हारी फूटी किस्मत, तुम्हें कहाँ से खजाना मिलेगा? बहन, एक बात है, मगर ये बात तुम किसी को मत बताना। ऐसे में कजरी जादुई बंदर की बात गोमती को बता देती है। क्या बहन जादुई बंदर? बहन, ये बात तुम किसी को बताना मत। अब मैं चलती हूँ, मुझे घर पर ढेर सारे काम करने हैं। वही सोचूं मैं, अभी कुछ दिन पहले तो इनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी और अब सोने के गहने। सुनते हो जी, आज जब मैं नदी किनारे पानी भरने गई थी, गोमती ने कजरी की कही गई सभी बातें अपने पति को बता दी। जब भी सोचूं भाग्यवान, 1-2 रोज से रामू बड़ा खुश दिख रहा है। जरूर उस बंदर ने उन्हें कुछ खजाना दिया होगा। तुम ये सोचते रहोगे क्या? अब कुछ करोगे भी? मुझे भी कजरी की तरह बहुत सारे गहने चाहिए। बात तो तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान। अगर वो बंदर हमें भी कोई सा गड़ा हुआ खजाना बता दे तो हमारा जीवन भी रामू की तरह सफल हो जाएगा। भाग्यवान, मेरे पास एक उपाय है। हम दोनों अभी तुरंत ही रामू के घर चलते हैं। हरी और गोमती रामू के घर की ओर जाने लगते हैं।
अरे हरी, आज तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? अब रामू, मैं तुझे क्या बताऊं, पर हमने गांव के जमींदार से ब्याज के तौर पर कुछ पैसे उधार लिए थे, मगर वो पैसे हम जमींदार को ब्याज सहित नहीं लौटा पाए, जिस वजह से जमींदार ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अरे रामू, अब तो हमारे खाने के ठिकाने भी नहीं है। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। अरे हरी, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ, बताओ? अरे रामू, तुम्हारे पास एक जादुई बंदर है ना, जो गड़ा हुआ खजाने का पता बताता है, तो कृपया करके कोई सा गड़ा हुआ खजाना हमें भी बता दो, जिस खजाने को लेकर हमारी दुख गरीबी दूर हो जाए। क्या जादुई बंदर? हरी, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? ये कोई जादुई बंदर नहीं है, ये केवल एक साधारण सा बंदर है। रामू भैया, ज्यादा भले बनने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी पत्नी ने सब बता दिया है। तुम केवल अपना ही भला चाहते हो क्या? हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, और एक पड़ोसी का कर्तव्य होता है कि दूसरे पड़ोसी की बुरे समय में सहायता करना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं एक जादुई बंदर हूँ और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना ही मेरा काम है, और मेरा कर्म यही है कि जरूरतमंद लोगों की जरूरतें पूरी करना। मैं तुम्हें एक खजाने का पता बताता हूँ। जंगल में एक फूल का पेड़ है, तुम उसी फूल के पेड़ के नीचे खुदाई करना, वहाँ तुम्हें खजाना मिलेगा। धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने मुझे खजाने का पता बताया। मैं तुरंत ही जाकर उस खजाने को निकाल लेता हूँ। अरे भाग्यवान, तुम में जरा सी भी अक्ल नहीं है क्या? तुमने ये बात गोमती को क्यों बताई? मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि गोमती ये बात उसके पति को बता देगी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे उसे ये बात बतानी नहीं चाहिए थी। अब देखना, वो हरी एक नंबर का लालची है। वो खजाना मिलने के बाद फिर यहाँ आएगा और खजाने का पता पूछेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं ये बंदर खतरे में नहीं आ जाए। अरे तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। रामू की तरह हरि को खजाना मिलता है, और जैसे ही उसने खजाने को खोलकर देखा तो उस घड़े से ढेर सारे कीड़े निकलने लगते हैं। अरे बाप रे बाप, भाग्यवान, ये क्या है? इस घड़े में से तो इतने सारे कीड़े निकले। वो बंदर के बच्चे ने हमें खजाने का पता गलत बताया है। ये घड़े में से खजाना नहीं, कीड़े निकले हैं। मैं उस बंदर के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा भाग्यवान, नहीं छोड़ूंगा। चलो उसके पास। अरे हरी, ये तुम्हारा हाल किसने किया? ये तुम्हारे बंदर ने। अरे ओ बंदर, तूने हमें गलत पता क्यों बताया? उस घड़े में से खजाना नहीं, कीड़े निकले। भला ये बंदर तुम्हारा ये हाल कैसे कर सकता है? तुम्हारे बंदर ने जो हमें पता बताया था, उसी जगह हमने खुदाई करी। वहाँ पर एक घड़ा मिला, और उस घड़े को हमने जैसे ही खोला तो उस घड़े में से ढेर सारे कीड़े निकलने लगे, और कीड़े ने ही हमारा यह हाल किया। मैंने तो तुम्हें बिल्कुल सही पता बताया था, मगर मैं एक जादुई बंदर हूँ। केवल मैं गड़ा हुआ खजाने का पता ही बता सकता हूँ। जो कोई भी व्यक्ति उस गड़े हुए खजाने को निकालता है, फिर उस घड़े में उस व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसे फल मिलता है। इसी प्रकार रामू के कर्म और नियत अच्छी थी, इसलिए उस घड़े में से रामू को सोने की मोहरें मिली। और तुम्हारा मन लालची है और तुम्हारे कर्म भी कोई अच्छे नहीं है, इस वजह से तुम्हारे घड़े में से कीड़े निकले। ये बात याद रखना, हमें जीवन में जो कुछ भी मिलता है वो हमारे अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार मिलता है। यह बात तो बिल्कुल सही कही। हम बहुत ज्यादा ही लालची हैं, और हमने कभी भी रामू और मंजरी के बुरे वक्त में हमने उनका साथ नहीं दिया। ऐसे कर्म करने के बाद हम अच्छे फल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सही है, सब अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है।
जो जैसा बोएगा वो वैसा पाएगा।